चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैन सारे मैनू बिजली बिजली कहन सिंड्रेला। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे आज हम लोग क्लास 10th का। तो सुबह सुबह आरडी संधू का गाना मैं सुन रहा था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को अगर ये गाना बढ़िया लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मूव कर रहे हैं। सब जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, एक एक चीज इलेक्ट्रिसिटी की। पूरी एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है वो मैं पूरी कवर अप करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखो, चार्जेस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक मैटर की जिससे कोई मैटर किसी और चीज को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है या वो मैटर किसी और चीज को जो है वो रिपेल कर रहा है। तो देखो फिजिक्स जो है वो कैसे डेवलप हुई। पहले हमने एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजों को विजुअलाइज किया, फिर उसको जो है हम लोगों ने थ्योरी से एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की। तो हम लोगों ने जब ये विजुअलाइज किया कि जो फोर्सेज है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो दो तरह के फोर्सेस जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। या तो बॉडी के ऊपर लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, या बॉडी के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो लग रहा है। दो टाइप्स के फोर्सेस को हमने दो चार्जेस से जो है वो एक्सप्लेन किया। कैसे? हम लोगों ने दो टाइप के चार्जेस जो है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन कर दिए। तो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेस के बारे में हम लोगों के पास जो है वो बेसिक आइडिया या डेफिनेशन जो है वो है। प्लीज इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो चार्जेस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने कूलम्स लॉ के बारे में जो है वो हम लोगों को बताया था। क्लास 12th के अंदर फिजिक्स में पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसको 10th में ऐसे देख लो कि कूलम का जो लॉ है उसके आदमी को जो है वो श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने जो है वो चार्जेस की यूनिट को कूलम जो है वो रख दी है। सी कैपिटल से जो है वो इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो अगर बेसिक प्रॉपर्टी देखी जाए फोर्सेस की जिसमें रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन कब होती है? जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को आपस में एक दूसरे की विसिनिटी के अंदर जो है वो लेके आया जाता है, या हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को जो है वो विसिनिटी के अंदर लेके आया जाता है। तो यहां पे हम लोगों के पास रिपल्शन कॉज हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं। और लेकिन अगर मैं एक चीज और बताऊं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं। बात अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जय महाकाल। तो बेटा जी अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास अगर चार्ज की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम जो है वो रहती है। ये है हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का चार्ज जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज दैट एग्जिस्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो रहता है। आज हम लोग क्वार्क्स की बात नहीं करेंगे जिसमें इससे भी कम चार्जेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप है। ठीक है, तो मेजरली हम लोग यही कंसीडर करते हैं। अभी तक ये वाली साइंस इवन 12th के अंदर भी आप लोग नहीं पढ़ने वाले। आगे अगर आप हायर फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें क्वार्क्स वगैरह का जो है, जिसमें +1/3e या -4/3e इस तरह के फ्रैक्शनल चार्जेस जो है भी एग्जिस्ट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बात हम लोगों ने चार्जेस की कर ली, तो क्वेश्चन ये आता है कि चार्जेस कंडक्ट कौन कर रहा है। तो चार्जेस के कंडक्शन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो चार्जेस को जो कंडक्ट करता है, मतलब चार्जेस जिसके अंदर से फ्लो करते हैं इजिली, उसको हम लोग जो है वो कंडक्टर बोलते हैं। तो those substances through which electric charge flows, जिन substances के बीच में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है, उन चार्जेस को जो है वो हम लोग कंडक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। और जब चार्ज किसी चीज के अंदर से फ्लो करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बोल देते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास जो भी मेटल्स है, चाहे वो सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सारे के सारे मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स है। कार्बन क्योंकि नॉन मेटल, लेकिन कार्बन की एक ऐसी फॉर्म जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करती है। पानी जो है अगर वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल दूं तो जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट्स का बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में जो है एक फेयरली गुड कंडक्टर है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा रहती है। अभी ये नहीं है घर पे अगर तार नहीं है तो खुद पकड़ के दोनों एंड से खड़े हो जाओ और फिर जोर का झटका आपको धीरे से लगे। ठीक है, इस तरह का कोई काम जो है वो आप लोगों को नहीं करना। नेक्स्ट जो है हम लोग इंसुलेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही।
तो जिन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उन सब्सटेंसेस को जो है वो हम लोग इंसुलेटर्स बोल देते हैं। तो इंसुलेटर्स का जो एग्जांपल है, एक तो ग्लास हो गया, शीशा, कांच जिसको हम लोग बोल देते हैं इबोनाइट। इबोनाइट ये बहुत ज्यादा हार्ड एक रबर है जो एक वल्केनाइज्ड फॉर्म, जैसे टायर होते हैं ना, टायर, उसका जो रबर होता है वो एक इबोनाइट जो है वो फॉर्म हार्ड रबर या वल्केनाइज्ड रबर भी बोल देते हैं। एक सिंपल नॉर्मल ये नियोप्रीन जो है वो रबर जो है वो हम लोगों के पास रहता है। और मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक पेपर्स जो है, ड्राई वूल होगी, कॉटन होगी, मिक्का हो गया, दलेर मेहंदी का भाई है ये, और बेकेलाइट हो गया, ड्राई एयर होगी, और ये सारे के सारे जो है वो बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो, जैसे आदमी होता है, औरत होती है, और एक बीच छोड़ो, जैसे कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, और एक बीच का रहता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंडक्टर्स से भी मिलती हैं, कुछ इंसुलेटर से मिलती है, मतलब मिली जुली सी सरकार है इनकी। तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। अगर तो लगता है बढ़िया लग रहा है आपको मेरी बात, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। सेमीकंडक्टर्स जो है उसका एग्जांपल हम लोगों के पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को अगर पता लग गया तो सिलिकॉन का मैं बता देता हूं, ये कार्बन फैमिली का बनता है, मतलब ये ग्रुप 14 के अंदर ही कार्बन के नीचे लाई करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जर्मेनियम भी इसी के नीचे जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने का काम करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस में कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इनके ऊपर सनलाइट वगैरह फॉल करती है तो इनकी कंडक्टिविटीज जो है वो एनहांस हो जाती है। तो इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं कि नॉर्मल अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे या इसको डार्क में लेके चले तो ये कंडक्टिविटीज को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करके सनलाइट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये आप सारा का सारा पूरा चैप्टर है हम लोगों के पास क्लास 12th में सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर आप लोग जिसको जो है उसको डिटेल के अंदर पढ़ोगे। अभी जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बेटा ये नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। तो आज अब हम लोग जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से कितना चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, करंट जो है वो बोल देते हैं। अब करंट को देख लो तो तीन चीजें आपको जो जाननी है। पहला, करंट को हम लोग आई से जो है वो डिनोट करते हैं। अब ये किसके बराबर है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर जगह से जो है वो फ्लो कर रहा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल देते हैं, इट इज चार्ज अपॉन टाइम, या डिफाइंड एज क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट किसी जगह से पास कर रहा है तो करंट को कैसे मेजर किया जाए। तो याद रखो, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। और इसको आई से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी एसआई यूनिट्स जो है वो क्या है, ये सारा नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ये एक एम्पियर करके साइंटिस्ट हुआ था। तो एम्पियर के नाम पे जो है वो कैपिटल ए, बहुत सारी यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही इस चैप्टर में आप लोग देखने वाले हो। जैसे अभी पहले कूलम देखी, अब एम्पियर देखी, आगे वोल्ट जो है वो देखोगे। तो ये सारी की सारी यूनिट्स इन साइंटिस्ट के नाम पे जो है रखी गई हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या था, चार्ज अपॉन टाइम था। चार्ज की जो यूनिट है बेटा कूलम थी, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। इसका मतलब करंट की जो यूनिट आ गई हम लोगों के पास, दैट इज कूलम सेकंड इनवर्स। इस कूलम सेकंड इनवर्स को बेटा जी हम लोग एम्पियर जो है वो बोल देते हैं, और इस वाले को हम लोग जो है वो कैपिटल ए से जो है वो डिनोट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अगर ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर जगह से अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो, तो आई अगर मैं देखूं 1 कूलम बाय 1 सेकंड, तो यहां पे करंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, 1 कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग 1 एम्पियर बोल देंगे। अब ये ना कई बार ये इस तरह की डेफिनेशंस आ जाती हैं पेपर में कि डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो है जब होते हैं तो इस तरह की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि 1 एम्पियर जो है वो क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, जब किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से या किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से जो है वो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसको जो है वो हम लोग 1 एम्पियर बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है
वो मैं मूव कर रहा हूँ। और इसकी बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड जो है वो इसकी ऐड कर दी। कई बार ना न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर इस तरह से लिखा होता है मिली एम्पियर MA, ठीक है, या इस तरह से लिखा होता है माइक्रो एम्पियर म्यू A। तो इसको देखो यहां से ऐसे बोलो म्यू म्यू म्यू, ठीक है, इसको म्यू करके पढ़ना है, इसको मिली करके पढ़ना है ऊपर वाले को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो बेटा जी 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है, और म्यू जो कि माइक्रो एम्पियर है इसकी पावर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर जो है वो रहती है। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये वाली यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, तो आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ताकत की बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको ना एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो एक आम आदमी है मेरी तरह, ये है एक आम आदमी एकेडमी वाला आम आदमी समझ लो, और ये भाई नरेंद्र मोदी है NM, या चलो छोड़ो हम लोग पॉलिटिकल नहीं होते, इसको हम लोग ले लेते हैं ओबामा, ठीक है, इसको ओबामा ले लिया मैंने। अब मान लो एक पर्सन है आप, ठीक है, आप लोगों को जो है वो ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, इसमें से एक आदमी को अप्रोच करना है, तो किसको सबसे ज्यादा इजी होगा अप्रोच करना, आप मेरे को बताओ। तो बट ऑब्वियसली आम आदमी हमेशा हाजिर है आप लोगों के लिए, तो आप इस आम आदमी को जो है वो बहुत ज्यादा इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आपको ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए। आम आदमी के दिल तक आपको पहुंचना, तो सब्सक्राइब कर दो, आम आदमी आपके पास जो है वो हमेशा के लिए हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। तो क्या अगर मैं इसको बोलूं कि आम आदमी की ताकत उतनी नहीं है कि इस आदमी को यहां से अप्रोच करने में ज्यादा दिक्कत हो, तो इस आदमी को ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए। तो इसको अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में आप लोगों को समझाऊं, तो इस आम आदमी का पोटेंशियल जो है वो काफी कम है। वैसे मैं समझता हूं कि मेरा पोटेंशियल अभी फिलहाल कम है, लेकिन हाँ यार इस आम आदमी का पोटेंशियल अभी कम है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये चीज। तो इस आम आदमी तक पहुंचना जो है वो बहुत इजी है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो कितना वर्क डन ये पर्टिकुलर आदमी को इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब यही मान लो आपको जो है वो बैरक ओबामा को अप्रोच करना पड़े, तो आपको इतना तो इजी नहीं होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो और आम आदमी हाजिर है, बैरक ओबामा तो ऐसे हाजिर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैरक ओबामा तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पता नहीं कहां कहां से परमिशंस जो है वो आप लोगों को लेनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब इस आदमी तक पहुंचने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बैरक ओबामा का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? आम आदमी का पोटेंशियल अभी कम है, तो आम आदमी को आप सिर्फ सब्सक्राइब बटन से जो है वो रीच आउट कर सकते हो। कितना सिंपल है, कितना इजी है, कितना कम वर्क डन करना पड़ रहा है आपको। लेकिन इस बैरक ओबामा तक पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। बेटा जी ये क्लियर है? तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit charge from infinity to a particular point, एक बिंदु तक आने के लिए जो है वो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। पोटेंशियल को हम लोग जो है वो कैपिटल V से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली वर्क डन जो है वो हम लोगों के पास W से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को चाहे कैपिटल से करो, Q से या स्मॉल से करो, कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं जनरेट होता। अब एक सोचने वाली बात है, वर्क डन का यूनिट क्या है हम लोगों के पास? वर्क डन का यूनिट जो है दैट इज जूल, और चार्ज का यूनिट इज हम लोगों के पास क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट जो है वो हम लोगों के पास होगी। और इस जूल पर कूलम को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो बेटा जी देखो ऐसा यूनिट जो है वो पोटेंशियल की हम लोगों के पास वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोल्ट या पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए। आप देख लो, जिसका सब्सक्राइब बटन इजीली प्रेस हो जाता है, दबा के देखो, तो वो जो है वो वोल्ट मीटर है। आप वोल्ट मीटर बन जाओ, प्रेस करो, देखो कितना इजीली प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स ऑफ द सर्किट्स को जो है वो चेकआउट करने के लिए जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो है वो हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं एकदम सिंपल भाषा में फिर समझा देता हूं। मान लो ये आम आदमी है और ये जो है ये बैरक ओबामा है, ठीक है। इन दोनों के आप मान लो एक बार जो है इस आम आदमी को अप्रोच कर रहे हो, एक बार जो है इस बैरक ओबामा को अप्रोच कर रहे हो, तो कितना आपको
आपको डिफरेंस इन द वर्क डन करना पड़ रहा है इन दोनों को अप्रोच करने में। जैसे मान लो मेरे को अप्रोच कर रहे हो तो मान लो 10 वोल्ट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको करना पड़ रहा है, और इस बैरक ओबामा को अप्रोच कर रहे हो तो 1 लाख जूल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ रहा है। तो हम दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है 1 लाख माइनस 10 जो है वो कितना होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करने के लिए जो अपने को वर्क डन करना पड़ रहा है, या जो इनकी ताकत में दोनों की डिफरेंस है, इसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बोल देते हैं। अब देखो जैसे हम लोगों ने जो है वो वोल्टेज को यहाँ पे क्या लिखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मान लो बेटा जी अगर वर्क डन जो है वो 1 जूल हो और चार्ज जो है वो 1 कूलम हो, तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को जो है वो बेटा हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इफ अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a particular point, then the potential is said to be 1 volt। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, तो उसको हम लोग जो है वो 1 वोल्ट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। यहां तक जो है वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में देखेंगे, रेसिस्टेंसेस के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग ही चुका है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।